मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन और है, जिसके बाद मैं अपने रघु जी को कहीं दूर ले जाऊंगी और तुम बस इसी तरह खड़ी रह जाओगी। रघु जी, आपने जैसा कहा था ना, मैंने आयशा को जाकर बिल्कुल वैसा ही कह दिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गुड। मतलब हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आयशा कोई घटिया हरकत जरूर करेगी। नहीं घटिया कि वो मुझे भी मारने की कोशिश कर सकती है। Are you sure? तुम ये करना चाहती हो? रघु जी, जब तक आप मेरे साथ हैं ना, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मौत का भी नहीं। और वैसे भी इस बार मैं नहीं मरूंगी, इस बार आयशा की बारी है। और रघु, कॉफी पियोगे? नहीं थैंक्स। बहुत मुश्किल दिन था ना आज का, थक गए होंगे, आराम करो। मैं चलता हूं। गुड नाइट। मानव, एक मिनट। मानव, करण, I'm sorry। मैं सुबह रिहा कर गया। मुझे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। रघु, अपॉलोजाइज करने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। It's okay। लेकिन आप लोगों को अब भी लगता है कि यही आरती है? रघु जी, आपको हो क्या क्या है? आप बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? आपके अलावा हम सबको बताए कि आरती कौन है और आयशा कौन है, बल्कि आयशा तो यहां पे है ही नहीं। सारी दुनिया को बताया आरती यही है, तो फिर आपको। करण, रिलैक्स रिलैक्स। चलो मान लेते हैं यही आरती। आयशा कहाँ है? हमारे सामने घर छोड़ के गई है वो। कहाँ गए? गायब हो गए? उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? किसी को कुछ पता है? बोलिए। उसकी बॉडी मिली? मानव, आयशा सरीन सुपरस्टार कहां छुप सकती है? यू नो हर वेल। आपको क्या लगता है आयशा चुप बैठेगी, कुछ नहीं करेगी वो? देखो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज इमोशनल मत होइए। जस्ट थिंक अबाउट इट लॉजिकली। सोचिए, मानव, मैं पागल नहीं हूं कि अपना सारा बिजनेस छोड़ के यहां बैठा हूं। मैं रोज सेट पे इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। आई डोंट केयर मानव, फिल्म हिट होती है फ्लॉप होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां सिर्फ इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हम लोग धोखे में फंस रहे हैं। मानव, यू नो मी। आपको लगता है मैं ऐसा आदमी हूं कि सबके सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करूं? और मानव, आप आयशा को जानते हैं। यू नो हर वेल। यू नो व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। आप जानते हैं। देखो, मैं तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बात को लेकर कंसर्न या परेशान नहीं हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन तुम बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ? इसका यकीन करूं, तुम्हारा यकीन करूं? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि आरती आयशा है? नहीं है ना? जब तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, तब तक हम कोई नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। तुम कह रहे हो कि हम धोखे में फंस रहे। हो सकता है कि तुम्हें धोखा हुआ, और तुम्हारी इस बात को मानकर अगर हम आरती को आयशा समझ लेते हैं तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी उसके साथ। और जब से शिखाई है ना, तब से तुम्हें एहसास होने लगा है कि ये आरती नहीं आयशा है। उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू आर वेरी हैप्पी विद हर। सडनली शिखा के आने के बाद तुम्हें इश्यूज हो। ये सारी प्रॉब्लम शिखा के आने के बाद शुरू हुई। करण, 2 दिन में शूट खत्म करो, शिखा का पैकअप करो, उसे अपने घर भेजो, तभी जाके हमारे घर में शांति हो। ठीक है। राइट। नाइट।
2 दिन में मैं साबित कर दूंगा कि सच क्या है और झूठ क्या। बस 2 दिन। बहुत हो गया ये टॉम एंड जेरी का खेल। अब इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर चला गया है। क्या करूं? अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ नहीं किया। किसी और के बस की बात नहीं है। अगर मुझे जीना है तो इस लड़की को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। क्या करूं? आरती दी, सेट पे सब कुछ रेडी है, चले आप रेडी है ना? हाँ, हो ही रही थी। ठीक है, तो मैं आपका वेट करता हूँ। हेलो। शिखा जी, मैं राजन सिंह, दिल्ली पुलिस से। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मुझे आपका बयान लेना था आपकी किडनैपिंग वाले मामले में। आप रुकिए, मैं आती हूँ। जी। से भी आवाज निकालूंगा, सारी की सारी गोलियां भेजे में डाल दूंगा। चुप, चुप। शिखा, शिखा, तुम्हें गोली मारने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। चल।
शिखा को देखा कहीं? सारा घर ढूंढ लिया कि नजर ही नहीं आ रही। रघु जी परेशान क्यों हो रहे हैं? यही कहीं हो आप खामा का स्ट्रेस ले रहे हैं। आपने बाहर देखा उन्हें? हाँ करण, बाहर कुछ आवाज आई थी, कोई नहीं था। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। आइए। कौन था यहाँ? रघु, यहाँ कोई नहीं था। एक्साइटेड मत, गिर गया बस। शिखा को फोन ट्राई करता हूँ। चुप चुप से उन्हें गोली मार दूंगा। जो तुम्हारी मदद करने आएंगे वो भी मरेंगे। चुप चुप चुप। भारती का फोन यहाँ है तो भारती कहाँ है? आरती थी तो बाहर गई, अंदर कौन है? कोई है? अंदर कोई है? मैंने कहा चुप। कौन है अंदर? मानव, शिखा का फोन घर पर है, पर वो कहीं नहीं। आरती कहाँ है? ये तुम क्या कह रहे हो रघु? हाँ, आरती का इस बात से क्या लेना देना? आरती हमारे साथ और हमने उसे पाला जो वहां से डायरेक्टली वो शूट पे पहुंचने वाली है। लेकिन अगर आरती दी को हमने पार्लर छोड़ा है तो फिर अंदर कौन है? मैं डोर पे नॉक कर रहा था लेकिन अंदर से डोर लॉक है और अंदर कुछ गिरने की चीज। चुप चुप। अगर जुबान खोली तो सोच रहा था कि सब कुछ चुपचाप करके चला जाऊंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुमने इस ड्रामे को और बढ़ा दिया। ठीक है, तेरे ड्रामे को यहीं खत्म करता हूँ। मैंने कुछ नहीं की। अब तुम्हारी कहानी का दी एंड। शिखा! 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 रघु जी! रघु जी! शिखा! कौन है? रघु जी! रघु जी! छोड़ो मुझे! रघु जी! रघु जी! रघु जी! खोलो दरवाजा! खोलो! रघु जी! रघु जी! छोड़ दो मुझे! रघु जी! बहुत परेशान कर लिया तूने मुझे। अब बस। रघु, पीछे के विंडो से जाके देख।
किरण, पुलिस को फोन लगाओ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से सरीन आ सकते। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस बात के कई सबूत हैं कि राकेश ने शिखा जी के ऊपर जानलेवा हमला की। ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते कि आपने हमारी कितनी मदद की है। मानव जी, हमारा काम इधर। ठीक है, आपसे बात करते। थैंक यू। इट्स ओके, इट्स ओवर। शिखा, रघु, आई एम रियली सॉरी, मैंने इस बात को बहुत लाइटली लिया, लेकिन आई रियली एडमायर यू रघु। तुमने शिखा का साथ कभी नहीं छोड़ा, और आज शिखा जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।